नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि दक्षिणी भारत के जो है तटीय क्षेत्र। आज हम दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्र के संदर्भ में देखेंगे और इसमें देखेंगे कि जो है पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है और फिर यहीं पर जो है पंबन जल संधि या पंबन चैनल जो है क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो है मैप बना लेते हैं। मैप में जो है इसको तीन, चाहे इस तरीके से मैप बना सकते हैं या फिर जो है आप अपने हिसाब से जो है इंडिया का मैप प्रायद्वीपीय भारत जो है ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें जो है हमको केरला में कुछ तटीय क्षेत्रों को भी शहर को दर्शाना है। जैसे यहाँ पर जो है एक ट्रिक याद कर लीजिए, कम कोको करोती। क्या है? कम कोको करोती। कम कोको को करोती। कम कोको करोती। देखिए अब केरला में यहाँ पर क्या है, का से क्या होता है? कम कोको करोती। का से होता है कन्नूर होता है, मा से माहे होता है, और का से कोझिकोड होता है, और का से कोच्चि भी होता है, और फिर करोती, फिर का से जो है कोल्लम होता है, और फिर जो है इसमें देख सकते हैं जैसे ये आपका क्या हो गया, कन्नूर शहर यहीं पर स्थित है। कन्नूर हो गया, माहे हो गया, माहे हो गया, कोझिकोड हो गया, कोझिकोड, कोझिकोड हो गया, कोच्चि हो गया, कोच्चि, और कोच्चि के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल्लम। क्या है? कोल्लम। कोल्लम, और कोल्लम के बाद जो है इसे जो है, और यहाँ पर आपका नीचे आ जाता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि कन्नूर कन्नूर हो गया, माहे हो गया, कोझिकोड हो गया, कोच्चि हो गया, कोल्लम हो गया, तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है केरल के तट पर स्थित है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे एक क्रोकोडाइल चट्टान स्थित है। यहाँ पर जो है क्या स्थित है? एक क्रोकोडाइल चट्टान स्थित है। इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्रोकोडाइल चट्टान। क्रोकोडाइल चट्टान। क्रोकोडाइल चट्टान यहीं पर स्थित है। और यहीं पर देखेंगे यहाँ पर एक है पॉइंट कैलिमर। क्या है? यह पॉइंट जो है यहाँ पर कमोरिन द्वीप स्थित है। क्या है? कमोरिन द्वीप। कमोरिन द्वीप, यहाँ पर कमोरिन द्वीप हो गया। आपका यहाँ पर जो है क्या पड़ जाता है? कन्याकुमारी पड़ जाता है। कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के बाद जो है यहाँ पर क्या पड़ जाता है? पॉइंट कैलिमर। पॉइंट कैलिमर, पॉइंट कैलिमर, ये हो गया आपका। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये आपका पॉइंट कैलिमर हो गया, ये आपका जो है कमोरिन द्वीप हो गया। कन्याकुमारी जो है दक्षिण भारत में जो है स्थित है और सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। मतलब मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये कन्याकुमारी है। बाकी उत्तर में देखेंगे तो वहाँ पे इंद्रकॉल है, दक्षिण में देखेंगे तो जो है इंदिरा पॉइंट है, और पूरब में देखेंगे तो किबूथी है, और फिर जो है अगर पश्चिम में देखते हैं तो यहाँ पर गुरनार है। तो दोस्तों ये हमारा हुआ। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं ये भारत हो गया, और इसके बाद यहाँ पर क्या है बीच में? पंबन चैनल है। क्या है? पंबन चैनल, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पंबन चैनल, पंबन चैनल। अब ये पंबन चैनल जो है यहीं पर एक है पंबन द्वीप। क्या है? पंबन द्वीप। इसको हम त्रिभुज के आकार में बनाते हैं, बीच में यहाँ पंबन, ये हमारा पंबन द्वीप है। इसी के ऊपर जो है यहाँ पर क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम, रामेश्वरम है। और रामेश्वरम के बाद जो है यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, इसे कहा जाता है धनुषकोडी।
धनुषकोडी, और फिर यहीं पर एक है राम सेतु, राम सेतु, और सबसे दक्षिण में आपका पड़ जाता है यहाँ पर जो है श्रीलंका। ये जो है श्रीलंका हो गया। ठीक, ये आपका श्रीलंका हो गया, श्रीलंका। ठीक, अब श्रीलंका के पहले जो है आपका यहाँ पर एक पड़ जाता है, यहाँ पर एक क्या है, पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि। यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये हो गया। यहाँ पर सारा जल हुआ, भरा हुआ है, और फिर इधर भी देख सकते हैं ये। ठीक, अब इसमें जो है प्रश्न क्या पूछा गया है, पंबन चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, ये पंबन चैनल, पंबन चैनल है। इसको जो है प्लस और माइनस का, ये जो है प्लस का चिन्ह बना दीजिए। अब ये क्या कर रहा है, पंबन चैनल जो है ये भारत के तमिलनाडु को जो है क्या करता है, पंबन द्वीप से अलग करता है। किसे, किसे, भारत के तमिलनाडु को जो है पंबन द्वीप से अलग करता है। और किसे जोड़ रहा है, बंगाल की खाड़ी यहीं पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी। ये किसे जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी को जो है मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पंबन चैनल क्या करता है, ये भारत के तमिलनाडु को रामेश्वर, ये पंबन द्वीप से अलग करता है, और बंगाल की खाड़ी को जो है मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अब इसमें देख सकते हैं, इसको शॉर्ट में कैसे बताएंगे कि इसके उत्तर में क्या है, यहाँ पर तमिलनाडु है, इसके दक्षिण में यहाँ पर क्या है, जो है पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है। यहाँ पर क्या है, पश्चिम में देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल ऑफ वे, बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अब इसमें भी आप आसानी से बता सकते हैं कि यह जो है, या चैनल जो है या तमिलनाडु को पंबन से अलग करता है, और बंगाल की खाड़ी को जो है, मतलब कह सकते हैं कि दो जल के समूह को जो है आपस में ये जोड़ रहा है, और दो स्थल खंड को जो है अलग कर रहा है, जल संधि। फिर इसमें दूसरा आपका पॉइंट है ये पाक जल संधि, पाक जल संधि के नीचे यहीं पर है पाक की खाड़ी, पाक वे, पाक की खाड़ी भी स्थित है। अब बार बार ये भी पूछा गया है, पाक की खाड़ी, पाक जल संधि, पाक जल संधि, इसमें भी हम क्या करेंगे। अब इसमें क्या है, पाक जल संधि क्या करता है, ये जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। पाक जल संधि क्या करता है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो भारत ये क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि में कौन सा इधर आ जाएगा, दक्षिण में तमिलनाडु है। श्रीलंका भी एक तरीके से क्या है, स्थल भाग है। तो मतलब दो स्थल भाग को अलग कर रहा है, किसे, श्रीलंका को भारत से जो है पाक जल संधि अलग कर रहा है, और दो जल को, मतलब ये जो है पाक की खाड़ी को जो है बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। ये जो है पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, ये चीज। तो दोस्तों ये हमारा जो है दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र हुआ। अगर इसके संदर्भ में प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में जो है इसका विश्लेषण कीजिए, इसका विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आप इसमें जो है अच्छे से लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में जो है केरला में यहाँ पर जो है कन्नूर है, माहे है, कोझिकोड है, अल्फुजा है, और फिर जो है करम से तिरुवनंतपुरम जैसे शहर स्थित हैं। और फिर इसी के दक्षिण में जो है बता सकते हैं कि केप कमोरिन द्वीप स्थित है, क्रोकोडाइल चट्टान इसी के निकट में स्थित है, इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में। और फिर बता सकते हैं कि पूर्व में जो है यहाँ पर पॉइंट कैलिमर स्थित है। और फिर इसमें दक्षिण में बताते हुए आप जो है बता सकते हैं कि जो है रामेश्वर, धनुषकोड, राम सेतु। अगर इसकी हम लंबाई की बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, 167 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 167 किलोमीटर। ठीक, 167 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसी के संदर्भ में अगर देखा जाएगा, हाल ही में एक मूवी भी आया था शायद राम सेतु नाम से, तो शायद इसी पे जो है वो बना भी हुआ है, आप लोग इसको देखकर समझ भी सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी तटीय बंदरगाह, जो पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह स्थित हैं, और पूर्वी तट पर जो है बंदरगाह जो स्थित हैं।
भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बंदरगाह हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है इसमें हम प्रायद्वीपीय भारत का चित्र बना लेते हैं। क्या है प्रायद्वीपीय भारत का चित्र? छोटा सा, ये हमारा गुजरात हो गया, ये जो है ये, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये हमारा पश्चिमी भाग हो गया, ये हमारा पूर्वी भाग हो गया। अब इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं बंदरगाह। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक बंदरगाह है जिसका नाम कांडला बंदरगाह है। क्या है? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह के बाद अगर ये तो गुजरात हमारा हो गया, ये क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद जो है फिर यहाँ पर महाराष्ट्र में आएंगे, अगर ये हम लिख दे रहे हैं महाराष्ट्र में यहाँ पर दो बंदरगाह है। एक क्या है? एक मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और एक यहीं पर जो स्थित है नेहावा सुवा बंदरगाह। नेहावा सुवा बंदरगाह, नेहावा सुवा बंदरगाह हुआ। और फिर गोवा में देखेंगे, ये गोवा जी। गोवा में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मुगुआ। क्या है? मुर्मुगाओ भी कहा जाता है, मुर्मुगुआ बंदरगाह। और फिर जो है कर्नाटका में जाएंगे कि कर्नाटका में, तो कर्नाटका में एक है जो है न्यू मंगलोर बंदरगाह। क्या है? न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। लेकिन हम तमिलनाडु, अगर यहाँ पर जो है केरला में जाते हैं तो केरला में यहाँ पर जो है एक पड़ जाता है यहाँ पर कोचीन बंदरगाह। क्या है? कोचीन, कोचीन बंदरगाह, ठीक। ये हमारा हुआ। इसी के साथ में जो है इसको भी दर्शा लेते हैं, फिर इसकी विशेषताओं के संदर्भ में हम लोग जो है बात करते हैं। एक यहाँ पर जो है पड़ जाता है हुगली नदी, और हुगली नदी के जो है यहीं पर तट पर जो है देख सकते हैं, ये क्या है? हुगली रिवर। यहाँ पर जो है कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। और यहाँ पर जो है डायमंड हार्बर है, डायमंड हार्बर। और यहाँ पर जो है पड़ जाता है हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये सब जो पश्चिम बंगाल के हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है। क्या पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा में जो है यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक पारादीप है। क्या है? पारादीप, पारादीप बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर आपका पड़ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है एक है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्या है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर क्या है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और विशाखापट्टनम के बाद जो है दक्षिण में और तमिलनाडु में आएंगे तो यहाँ पर एन्नोर पड़ जाएगा। क्या है? एन्नोर है, एन्नोर। और फिर यहाँ पर जो है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। और यहाँ पर जो है चेन्नई, चेन्नई। तो दोस्तों ये क्या हो गए? ये हमारे जो है बंदरगाह हो गए। लेकिन इसकी अगर हम विशेषता की बात करते हैं एक एक करके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं गुजरात में। जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है, यह जो है क्या है? यह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। और जो है यह भूकंपीय पेटी में भी स्थित है। गुजरात में देखते होंगे यहाँ पर जो है कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, सर क्रीक है, कोर क्रीक है। एक तरीके से दलदली क्षेत्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर समय समय पर भी जो है भूकंप के प्रमाण मिलते रहे हैं। इसलिए यहाँ कांडला बंदरगाह को कहा जाता है कि जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक
बंदरगाह प्लस भूकंपीय पेटी में स्थित है, भूकंपीय पेटी में स्थित है, इसकी ये विशेषता हो गया कांडला का। कांडला के बाद जो हम लोग देखते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेहावा सोवा को अगर देखते हैं तो नेहावा सोवा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का जो है प्रथम जो है मानवकृत बंदरगाह कह सकते हैं, यह कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का जो है कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह है। अगर मुर्मुगांव को देखते हैं तो मुर्मुगांव जो है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों अगर न्यू मंगलोर की अगर विशेषताओं को देखते हैं हम लोग, किसको? न्यू मंगलोर को। तो न्यू मंगलोर जो है, न्यू मंगलोर यहाँ पर जो है कुद्रेमुख से जो है लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो कुद्रेमुख से लौह अयस्क को जो है न्यू मंगलोर बंदरगाह तक लाया जाता है, फिर यहाँ से जो है अन्य देशों में लौह अयस्क का जो है निर्यात किया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। निर्यात क्या किया जाता है? कर्नाटक के कुद्रेमुख से जो है लौह अयस्क प्राप्त होगा और लौह अयस्क को जो है कुद्रेमुख से न्यू मंगलोर बंदरगाह तक लाया जाएगा और फिर बंदरगाह से जो है अन्य देशों में, जैसे कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे जापान हो गया या और कई देश हो गए, वहां पर जो है लौह अयस्क का इसी बंदरगाह से निर्यात कर दिया जाता है। अगर कोचिन बंदरगाह देखते हैं, कोचिन, दोस्तों कोचिन जो बंदरगाह है यह भारत का जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का, सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा पोताश्रय है, पोताश्रय। ठीक, तो ये हमारा जो है इतना विशेषता हो गया। लेकिन अगर हम इधर जाते हैं कोलकाता बंदरगाह को, तो कोलकाता बंदरगाह को अगर हम देखते हैं तो कोलकाता बंदरगाह जो है यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? हुगली नदी के तट पर स्थित है। अब जो कोलकाता बंदरगाह है यहाँ का मुख्य जो पोताश्रय है, जहां से जहाजों का आवागमन होता है, वो है खिदिरपुर। क्या है? खिदिरपुर। यहाँ पर हम जो है दिखा देते हैं खिदिरपुर, खिदिरपुर। अब देखिए जैसे हुगली नदी में क्या होता है, जैसे कोलकाता जो बंदरगाह है ये नदी पत्तन का भी उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है नदी पत्तन, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नदी पत्तन का उदाहरण है। अब देखिए कोलकाता की अगर विशेषता के संदर्भ में हुआ हम क्या लिखेंगे कि कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता का मुख्य पोताश्रय जो है खिदिरपुर है, यहीं से जहाजों का आवागमन होता है। लेकिन हुगली नदी में जो है अवसादीकरण की समस्या के कारण जो बड़े जहाज होते हैं वो खिदिरपुर तक नहीं आ पाते हैं। जब ये खिदिरपुर तक जो है बड़े जहाज नहीं आ पाते हैं तो 64 किलोमीटर, मतलब खिदिरपुर से 64 किलोमीटर की दूरी पर जो है डायमंड हार्बर है। ये डायमंड हार्बर, यहीं पर जो है बड़े जहाजों को रोक दिया जाता है। जब यहाँ पर बड़े जहाजों को रोक दिया जाता है तो यहीं से जो है जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है वो डायमंड हार्बर से होता है। लेकिन जब ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, और यहाँ तक जो है पानी आ जाता है और अवसादीकरण की समस्या जो है एक तरीके से कम हो जाता है, तभी बड़े जहाज जो है यह कोलकाता के खिदिरपुर तक ही जा पाते हैं, नहीं तो नहीं जा पाते हैं। ये हमारा हुआ। और फिर दूसरा हल्दिया है। हल्दिया बंदरगाह जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये जो है देख सकते हैं कि ये बाह्य पत्तन का उदाहरण है। किसका? बाह्य पत्तन का। बाह्य पत्तन क्या है? बाह्य पत्तन का उदाहरण है। पारादीप जो है ये उड़ीसा में स्थित है। आंध्र प्रदेश,
अगर आंध्र प्रदेश को जो है इसमें देखते हैं तो ये आंध्र प्रदेश को यहाँ पर जो है डॉल्फिन की पहाड़ी एक स्थित है, डॉल्फिन की पहाड़ी। अगर इसकी विशेषता के संदर्भ में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो दोस्तों यह जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये तो यहाँ पर, ये बंदरगाह तो यहाँ पर है, लेकिन देख सकते हैं कि इस बंदरगाह के पहले जो है एक डॉल्फिन की पहाड़ी है। ये जो डॉल्फिन की पहाड़ी है इस बंदरगाह की रक्षा करता है। अब किस चीज से रक्षा करता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हम मान लेते हैं, सुनामी आता है या चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होता है, जैसे प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जो है ये डॉल्फिन की पहाड़ी इस विशाखापट्टनम बंदरगाह की जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और ये विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक और सबसे गहरा जो है बंदरगाह है। ये क्या है इसकी विशेषता में, ये प्राकृतिक बंदरगाह है और दूसरा जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह है। अब देख सकते हैं कि जो है ये बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। अब आते हैं हम एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से यहाँ तक जो है देख सकते हैं ये तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। अब एन्नोर बंदरगाह को देखेंगे तो एन्नोर बंदरगाह का एक नया नाम है जिसका नाम है कामराज। क्या नाम है, कामराज। इसको जो है देख सकते हैं, इसका नया नाम है, क्या नाम है, कामराज। यहां पर लिख दे रहे हैं कामराज। और जो एन्नोर बंदरगाह है ये बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित जो है पूर्णतः, क्या है, पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। इसकी एक विशेषता क्या है, पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। ये देख सकते हैं कि एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित है और इसका नया नाम है कामराज बंदरगाह। और एन्नोर बंदरगाह जो है पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। अब चेन्नई बंदरगाह को अगर हम देखते हैं तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ये क्या है, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और एक तरीके से कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा जो है कृत्रिम बंदरगाह भी है, दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। अगर तूतीकोरिन को देखते हैं, तूतीकोरिन को, यह जो है क्या है, मत्स्य पत्तन, मत्स्य पत्तन, मत्स्य पत्तन। तो दोस्तों इसको देख सकते हैं कि अब एक देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, एक तो जो नेहावा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का प्रथम कृत्रिम बंदरगाह है। और दूसरा यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह कौन सा आ गया कि जो है सबसे प्राचीन है, दूसरा सबसे कृत्रिम बंदरगाह जो है चेन्नई है। तो यहाँ पर नेहावा सोवा को और चेन्नई को भी हमको ध्यान रखना होगा, अगर प्रश्न आ जाता है तो इसको भी हमको ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार जो है ये आप लोग का जो है बंदरगाह कंप्लीट हुआ, तटीय तट पर कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो जो है क्रम से पढ़ रहा है, जैसे पूर्व में जो है पश्चिमी घाट कंप्लीट हुआ, पूर्वी घाट कंप्लीट हुआ, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान कंप्लीट हुआ, और फिर आज जो है ये आपका जो है दक्षिण भारत के तटीय मैदान कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो बंदरगाह कंप्लीट हो गए, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये सब वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मिलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को यार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है शेयर करिए। धन्यवाद।